हेलो फ्रेंड्स, आपका चौधरी नर्सिंग क्लासेस के अंदर हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो सर्वप्रथम हम डाइजेशन के बारे में डिस्कस करेंगे, यानी पॉलीसेकेराइड मॉलिक्यूल्स का ब्रेकडाउन होकर सिंपल मॉलिक्यूल्स यानी मोनोसेकेराइड के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे और सिंपल मॉलिक्यूल्स हमारे डायरेक्ट ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाएंगे। तो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन माउथ के अंदर ही स्टार्ट हो जाता है। तो माउथ में हम शुगर या स्टार्च इनटेक करेंगे। माउथ के अंदर सलेवरी ग्लैंड सलाइवा का सिक्रेशन करेंगी और सलेवरी एमाइलेज एंड पेटाइलेन फूड के ऊपर एक्ट होकर फूड का ब्रेकन डाउन करेंगे और माउथ के अंदर 10% कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हो जाता है। इसके बाद में ये आ जाएंगे स्टोमक के अंदर। स्टोमक के अंदर HCl एनवायरनमेंट होने के कारण ये टेम्परेली इनएक्टिव हो जाएंगे सलेवरी एमाइलेज, जिसके कारण स्टोमक के अंदर कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन नहीं होगा। उसके बाद में ये आ जाएंगे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर पेनक्रिएटिक एमाइलेज एंजाइम रिलीज करती हैं, जो फूड के ऊपर एक्ट होकर फूड का ब्रेकन डाउन करके उसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कराएंगी, जैसे कि माल्टोज एंड अदर डाइसेकेराइड के अंदर। यानी कार्बोहाइड्रेट का 90% डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर हो जाएगा, क्योंकि 10% माउथ के अंदर हो गए और बाकी पीछे बचा 90% स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर डाइजेशन हो जाएगा। और यहाँ पर ब्रुश बॉर्डर एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, जो डाइसेकेराइड को मोनोसेकेराइड में कन्वर्ट करने में हेल्प करते हैं। यानी माल्टेज एंजाइम की प्रेजेंट में ये ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। सुक्रोज जो सुक्रेज एंजाइम की प्रेजेंट में ये ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में कन्वर्ट होता है। और लैक्टोज जो लैक्टेज एंजाइम की प्रेजेंट में ये ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में कन्वर्ट होता है। और ये डाइसेकेराइड का ब्रेकडाउन होकर ये मोनोसेकेराइड में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये ग्लूकोज फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज ये मोनोसेकेराइड है और मोनोसेकेराइड का ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर ये कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कंप्लीट होता है और इसके बाद में हम पढ़ेंगे एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन के अंदर मोनोसेकेराइड यानी ग्लूकोज फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज आर एब्जॉर्ब थ्रू द स्मॉल इंटेस्टाइन वॉल इनटू ब्लड स्ट्रीम। यानी मोनोसेकेराइड यानी ग्लूकोज फ्रक्टोज गैलेक्टोज हमारे ब्लड स्ट्रीम के अंदर कन्वर्ट या एब्जॉर्ब हो जाएंगे। किसके थ्रू? स्मॉल इंटेस्टाइनल वॉल एंड GLUT2 यानी ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट के माध्यम से। और ग्लूकोज and galactose are absorbed by active transport using sodium glucose transport प्रोटीन। यानी ग्लूकोज और गैलेक्टोज का एब्जॉर्ब ट्रांसपोर्ट यूजिंग सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट प्रोटीन के माध्यम यानी SGLT1 के माध्यम से हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाएगा। और उसके बाद में फ्रक्टोज इज एब्जॉर्ब बाय फैसिलिटेड डिफ्यूजन यूजिंग GLUT5 ट्रांसपोर्ट। यानी फ्रक्टोज का फैसिलिटेड डिफ्यूजन यूजिंग ट्रांसपोर्ट के माध्यम से एब्जॉर्ब हो जाएगा। ट्रांसफर टू लीवर बाय पोर्टल वेन कैरी एब्जॉर्ब मोनोसेकेराइड टू लीवर। यानी और इनका ट्रांसफर पोर्टल वेन के माध्यम से लीवर में हो जाएगा। यानी ये देखिए लीवर प्रोसेसिंग यानी कन्वर्ट फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज इनटू ग्लूकोज विद द हेल्प ऑफ एंजाइम फ्रक्टोकाइनेज एंजाइम एंड गैलेक्टोकाइनेज एंजाइम। यानी हमारे ग्लूकोज तो डायरेक्ट ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाएगा, फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज हमारे डायरेक्ट ब्लड में एब्जॉर्ब नहीं होंगे, क्योंकि ये पहले फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज ग्लूकोज में कन्वर्ट होंगे और ग्लूकोज बाद में ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाएगा। यानी ये फ्रक्टोकाइनेज एंजाइम की हेल्प से और गैलेक्टोकाइनेज एंजाइम की प्रेजेंट है, ये ग्लूकोज में कन्वर्ट होंगे और ग्लूकोज बाद में ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाएगा।